हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। लेकिन ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जब जो सन के इतना पास और वहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर या पार्कर सोलर प्रोब के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या वो मेल्ट क्यों नहीं हो रहा, या कुछ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे जो वैसे भी हमारे बहुत काम आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बट इससे पहले अगर मैं बात करूँ वो है रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन हमने जो राउंड 1 है वो कंप्लीट कर लिया। तो आप उसको रिकॉर्डर देख सकते हो। राउंड 3000 उसकी कॉस्ट पड़ेगी। जो रैपिड रिवीजन 2 है, कुछ बच्चों ने बोला कि हमने लाइव देखना था, हम मिस हो गए, आपने इतना प्रमोट नहीं किया या कुछ है। तो अब जो है रैपिड रिवीजन 2 जो है हमने फिर दोबारा अनाउंस किया। अब इसके अंदर जो है वो जो कॉस्ट है अपनी वो 3500 जो है पड़ेगी। तो ये 6 मई से लेकर 18 मई तक चलेगा। टीचर जो है लाइव क्लासेस होंगी, सुबह से लेकर इवनिंग तक आपके साथ रहेगा। आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए, टीचर जवाब देगा जो भी आपकी डाउट्स है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हो। मान लीजिए आपका साइंस एंड टेक वीक है तो साइंस एंड टेक पढ़ो ना, और क्या। यहाँ हिस्ट्री वीक है, हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। तो अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं उसको भी आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 3 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। सो चलिए अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं पार्कर सोलर प्रोब की बात। फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टच द सन, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली इसका क्या हुआ कि कुछ इसके जो पोर्शन है, ठीक है, जो अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट की बात करें वो स्विच ऑफ हो गए थे। तो अब इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या वो उन्होंने बोला कि, हालांकि उन्होंने बोला कि ठीक है आप लिंक के अंदर दिक्कत है, दोबारा सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये वो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बातें बोली। 2023 फेब की ये न्यूज़ है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जो पढ़ते हैं। तो स्टार्ट किया जो इन्होंने लॉन्च किया 2018। उसके बाद जो है फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू टच द सन। यहाँ पे जो लाइन है बस आपने अंडरलाइन करनी है, उसके बाद मुद्दे की बात करेंगे। अब इसका नाम जो रखा गया पार्कर, क्यों, कहाँ से आया, यूजीन पार्कर थे दोस्तों, जिन्होंने बोला कि एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर विंड, जो सन से विंड निकलती है उसके बारे में उन्होंने बताया कि हाँ एग्जिस्ट करती है। और ये पहली प्रोब थी जिसने सबसे ज़्यादा स्पीड को एक्वायर किया, और यहाँ पे भी जो है टॉप स्पीड को इसने एक्वायर किया। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ पर मान लीजिए सोलर प्रोब जो है वो सन की तरफ जा रहा है यहाँ पे। तो ये सन को, कोरोना को, अगर आप देखोगे कोरोना को टच किया है इसने, है ना। तो अब यहाँ पे उस पोर्शन के अंदर जा रहा है कोरोना, क्या तो आउटर मोस्ट जो पोर्शन है सन का। तो वहां पे जब जा रहा है तो क्या इतना, भाई हम ये कहते हैं कि साइंस ये कहती है कि जो सन है वो, अगर ये कोर रीजन है, कोर से आउटर साइड यहाँ पे अगर हम बात करें, कोरोना जो इतनी ज़्यादा हॉट क्यों है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो नासा ने एक जवाब दिया कि भाई अंदर से जो है सोलर बॉम्ब जो है बाहर की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है। तो अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये बर्नआउट क्यों नहीं होता, उसकी बात करेंगे, ठीक है। वहां पे अपना कंसेप्ट आता है। तो यहां पे हमने बात की। अब इसके पर्पस क्या है, एक तो सोलर कोरोना को स्टडी करेगा, सोलर प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा आयन फॉर्म के अंदर उसको स्टडी करेगा। देन और भी एनर्जेटिक पार्टिकल जो सन से निकलते हैं बाहर की तरफ, उसके बारे में ये पूरी स्टडी करेगा। और ये भी चेक करेगा डेफिनेटली कि सोलर जो आउटर रीजन है वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर उसका क्यों है। अब बात करते हैं ये कि वाई वॉन्ट पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट, क्यों मेल्ट नहीं होता। देखो एक तो उसके ऊपर हमने हीट शील्ड लगाई है, लेकिन इसको बाद में देखते हैं। पहले हमें इतना पता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर है सोलर कोरोना का, ठीक है। अब टेम्परेचर किसका मेजर होता है, टेम्परेचर मेजर होता है हाउ फास्ट, ठीक है, पार्टिकल्स मूव। पार्टिकल कितनी तेज़ी से मूव करते हैं। देखो ये साइंस की अपनी टर्म्स है, तो इसको हम जो पढ़ते हैं वो अलग टर्म्स है ना। कितनी तेज़ से पार्टिकल जो है मूव करते हैं, कितनी स्पीड से, उसको बोलते हैं टेम्परेचर। हीट क्या है, हीट क्या है, बेसिकली हाउ मच एनर्जी, ठीक है, हाउ मच एनर्जी दे ट्रांसफर। अब ये जो पार्टिकल हैं वो कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको इस हिसाब से देखें कि जैसे मान लीजिए अपने पास जो है एक इस तरह से वेसल है और एक ओवन है। ओवन के अंदर आप देखोगे ओवन का टेम्परेचर मान लीजिए 300 डिग्री, 400, 500, 1000 जो भी है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर है। आप हाथ डालोगे बीच में तो आप देखोगे इतना ज़्यादा हमें हीट नहीं महसूस होती है ना। तो हम थोड़ा बहुत सर्वाइव कर जाता है उसके अंदर। लेकिन यही आप जो अगर 100 डिग्री सेल्सियस उबलते पानी में, जो खौलते पानी में आप हाथ डालोगे तो अपना हाथ जल जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पानी जो है, पानी के अंदर ये क्या है, पार्टिकल्स, ठीक है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे पार्टिकल इतने बीच में है नहीं। जैसे हम यहाँ पे बात करें कि जो स्पेस है, स्पेस के अंदर जो है पार्टिकल जो है बहुत ही कम है, तो इसलिए स्पेस के अंदर इतनी हीट फील नहीं होती। सोलर कोरोना की बात करें, कोरोना के अंदर क्या है, जो पार्टिकल हैं बहुत फास्ट मूव करते हैं। फास्ट मूव होता है, इट मीन्स कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, हाउ फास्ट पार्टिकल मूव। बट
यहाँ पे जो पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो है। तो इट मीन्स कि अगर इतनी लो डेंसिटी है तो वहाँ पे कितनी हीट वो ट्रांसफ़र कर पाएंगे, इतनी कर ही नहीं पाएंगे। अगर ज़्यादा पार्टिकल होंगे तभी हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, तो यहाँ पे लो हीट हमें महसूस होती है। तो अगर मैं बात करूँ कि ये पार्कर सोलर प्रोब की, तो इसको कितना अराउंड 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास जितनी हीट होती है उतनी इसको महसूस होती है। अब उसको टैकल करने के लिए इसके पास अपना एक षड्यंत्र है, वो क्या है, एक तो है हीट शील्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आगे इसकी हीट शील्ड लगी है जो कार्बन मिक्स की बनी हुई है। तो दूसरी स्मार्ट सेंसर, अगर इस पोर्शन के अंदर देखोगे ये वाले जो सेंसर लगे हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे ये इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर सेंसर है और ये इधर अपना सन है, सन इधर से आ रहा है, तो अगर मान लीजिए सोलर, इट मीन्स के अगर ये अपनी जो शील्ड है ये सन की तरफ है और इस पोर्शन के ऊपर हीट नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ये थोड़ा सा टिल्ट हो तो ये जो सन जो हीट है जब इस सेंसर के ऊपर पड़ेगी तब इस प्रोब को समझ आ जाएगा भाई मेरी डायरेक्शन गलत है, तो ये अपनी डायरेक्शन एडजस्ट करती है। इसके अलावा कूलिंग सिस्टम है, जो सोलर सेल वगैरह है इसके अंदर जो भी लगा, वो जो है पानी जो है मूव करता है, जिससे जो है उसको ठंडा रखते हैं। अगर देखेंगे मेन इंस्ट्रूमेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो सन की जो हीट है उससे प्रिवेंट करता है इसको बर्नआउट होना, और बाकी का जो पोर्शन है वो पीछे इसके है, तो ये हमेशा इसी तरह इसके पीछे जो रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया टेम्परेचर और हीट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वहाँ पे क्या है कि डेंसिटी बहुत कम है पार्टिकल की, इसीलिए जो बहुत ज़्यादा हीट नहीं मूव होती। सो दिस इज ऑल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दोस्तों हम रैपिड रिवीजन के अंदर करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, साइंस एंड टेक का ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।